दोस्तों, अगर आपने अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए सेंड किया है तो आपको YouTube की तरफ से एक ऐसा इंटरफेस आजकल देखने को मिल रहा है। योर चैनल इज़ नॉट करंटली एबल टू अर्न, यानी कि जो आपका चैनल है अभी अर्न के लिए करंटली एबल नहीं है। तो आपको कैसे क्या करना है कि आपका जो चैनल है वो अर्न के लिए अनेबल हो जाए। तो चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं क्या प्रोसेस है उसको अनेबल करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ। आफ्टर रिव्यूइंग योर चैनल यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड ह्यूमन रिव्यूअर्स, यानी कि जो यूट्यूब का ऑटोमेटेड सिस्टम और वहाँ के आदमी हैं जो रिव्यू करते हैं आपका चैनल, उन्होंने जब रिव्यू किया आपके चैनल का, वी फाउंड दैट इट डज नॉट फॉलो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। उन्होंने पाया कि जो आपका यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। इसके लिए आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब नीचे आएंगे, नीचे पे आपको लिखेगा रिव्यूअर फीडबैक का, जो जो रिव्यूअर का फीडबैक है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे सीधे लिखा हुआ है रीयूज कंटेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा रीयूज कंटेंट। तो उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंटेंट इज नॉट क्लियरली एन ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ दिस चैनल एंड may have been repurposed from other sources without editing significant original commentary, substantive modification and educational and entertainment value। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका चैनल का क्रिएशन है वो ओरिजिनल नहीं है, क्लियर नहीं है। और ये बता रहे हैं कि आपका जो वीडियो है किसी अनदर सोर्स, यानी किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से आपने लिया हो या इंस्टाग्राम या फेसबुक से आपने यहाँ रीपर्पज के लिए लिया हो, बिना किसी उसमें अपना जो वॉइस ओवर है वो भी आपने नहीं किया है, कुछ मॉडिफिकेशन यानी कुछ चेंज नहीं किया है, वो भी आपने कुछ किया नहीं है। इसके लिए यहाँ पे रिव्यूज कंटेंट का जो अलार्म है वो देखने को आपको मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे लिखा है डू, यानी कि क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज अलाउड टू मोनेटाइजेशन, यानी कि जो जो एग्जाम्पल यहाँ पे उस तरह का आप करेंगे तो आपका जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन है वो अलाउ हो जाएगा। ए फनी और थॉटफुल रिवीजन ऑफ कंटेंट यू डिड नॉट ओरिजिनली क्रिएट, यानी कि जब भी आप किसी दूसरे का ओरिजिनल कंटेंट लेते हैं तो उस पर आपको एक फनी या थॉटफुल कुछ रिएक्शन देना है। सेकंड आ रहा है क्लिप ऑफ अदर्स पीपुल कंटेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रिएटर क्रिटिकल रिव्यू। उसमें आप किसी दूसरे का अगर कंटेंट लेते हैं तो उसमें कुछ क्रिटिकल रिव्यू दीजिए या एक्सप्रेशन दीजिए। ए स्किन फ्रॉम ए मूवी वेयर यू हैव रीरिटन डायलॉग्स एंड चेंज द वॉइस ओवर। थर्ड में आपको बता रहा है कि अगर आप मूवी का कुछ क्लिप लेते हैं, स्किन लेते हैं, तो उसमें आप अपना डायलॉग राइट कीजिए अब, और उसमें आपका जो वॉइस ओवर है चेंज कीजिए, तभी आपका जो यूट्यूब चैनल है मोनेटाइजेशन होगा। फोर्थ आ रहा है रिप्ले ऑफ स्पोर्ट टूर्नामेंट वेयर यू एक्सप्लेन व्हाट इज कंपिटिटर एंड कंपिटिटर डिड टू सक्सीड और फेल। अगर आप किसी स्पोर्ट टूर्नामेंट से का जो रिप्ले होता है वो आप दिखाते हैं तो उसमें आपका भी कुछ एक्शन होना चाहिए। पांचवा दे रहा है जो भी आप रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो आपका जो ओरिजिनल वीडियो है उस पर आपको रिएक्शन देना है, कमेंट करना है, तभी आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा। सेकंड में आप आएंगे तो यहाँ दे रहा है डू नॉट, ये नहीं करना है। उसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट वीडियो जो कंपिल्ड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया, यानी कि जो भी आप शॉर्ट वीडियो आप बना रहे हैं ले रहे हैं तो किसी अदर सोशल मीडिया से नहीं लेना है, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट से आपको नहीं उठा के यहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर देना है, तब आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। सेकंड में दे रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट का जो सॉन्ग होता है उसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। आपको अगर आपके पास परमिशन भी है तब भी आपको ऐसा नहीं करना है। थर्ड में आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए आप किसी शो में गए हैं, कोई फंक्शन है, वहाँ से वीडियो ले रहे हैं किसी शो का, वहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आके आप यूट्यूब पे अपलोड कर देना है, तब भी आपका नहीं होगा। कुल मिला के बात यह है कि जब भी आप किसी दूसरे सोशल मीडिया से वीडियो ले रहे हैं तो आपको उसमें कुछ चेंजिंग करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आपका जो फेस है वो दिखाना है, कुछ रिएक्शन करना है, तभी आपका मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई होगा।
अब यहाँ से बैक आते हैं। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया जा रहा है अपील। इफ़ यू थिंक वी मेड ए मिस्टेक, यानी कि अगर हमसे मिस्टेक हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन में दिया रहा है एडिट योर चैनल एंड रीअप्लाई। तो वन बाय वन करके देखेंगे क्या करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। इफ़ यू थिंक वी मेड ए मिस्टेक, सेंड एन अपील टेलिंग अस वाई। विल बी रिव्यू योर चैनल एंड गेट बैक टू यू विथ ए डिसीजन विथ इन 14 डेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब की तरफ से मिस्टेक हुआ है तो आप एक अपील कर सकते हैं, जिसका आपको रिव्यू 14 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। उसके नीचे दिया जा रहा है ओनली चूज दिस ऑप्शन इफ यू हैव नॉट डिलीटेड एनी वीडियोज सिंस योर चैनल वाज सस्पेंडेड फ्रॉम मोनेटाइजेशन। केवल इस ऑप्शन का उसी टाइम आपको चूज करना है यदि आप कोई वीडियो अपने चैनल से डिलीट नहीं किए हो। स्टार्ट अपील, यहाँ पे आप क्लिक करके अपील कर सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन आते हैं एडिट योर चैनल एंड रिप्लाई। यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा रिव्यू आवर फीडबैक। जो इनका फीडबैक है उसको रिव्यू कीजिए। देन मेक चेंज टू योर चैनल, अपने चैनल में कुछ चेंजेस कीजिए। चेंजेस कैन इंक्लूड एडिटिंग और डिलीटिंग वीडियो एंड अपडेटिंग वीडियो डिटेल्स। अपना जो चैनल है उसमें कुछ एडिटिंग कीजिए, और जो आपको लगता है कि आपने रीयूज कंटेंट किया है तो उसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद इसको रीअप्लाई करना है। ठीक। अब आ जाता है कब आपको रीअप्लाई करना है। यू कैन रीअप्लाई स्टार्टिंग नवंबर। जो भी आपका रहेगा, अलग अलग चैनल के लिए आपका डेट रहेगा। मान लीजिए मेरा यहाँ पे नवंबर 23 दे रहा है, उसके बाद ही हमको यहाँ से रीअप्लाई का आपको ऑप्शन देखने को शो हो जाएगा, वहाँ से रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको कुछ टर्म कंडीशन है यूट्यूब का, उसको फॉलो करके अपने यूट्यूब चैनल को फिर से आपको अपील या रीअप्लाई करना होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।